जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। और आप लोगों को पता है पिछले लेक्चरों के अंदर, पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने किस तरह बात की बुद्धिज्म के ऊपर। और हम लोग बुद्धिज्म के चैप्टर को शुरू करते हैं और हम लोग देखते क्या है कि एक नगर से, एक कपिलवस्तु नगर से, वो नगर कहाँ से रिलेट करता है जी? वो नगर रिलेट करता है नेपाल से। वहां से कहानी शुरू होती है और किस प्रकार वो कहानी आके एक कुशीनगर जिले के अंदर वो कहानी का अंत होता है। मतलब एक एक बालक की कहानी जो सिद्धार्थ के नाम से पैदा होते हैं, परंतु बुद्ध के नाम से जिनकी डेथ होती है, जो ज्ञान को पाते हैं, जो समझ को पाते हैं और जो इस दुनिया को बदलने का, इन लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं और दुनिया में, इस समाज में अपने विचार को फैलाते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। हमने किस प्रकार से देखा कि महात्मा बुद्ध के माता पिता के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके बेटे के बारे में हमने जाना, उनकी वाइफ के बारे में हमने जाना, उसके बाद उनके भाई आनंद के बारे में, उनकी मौसी के बारे में, उसके बाद उनके शिष्यों के बारे में, संघा के बारे में। सारी चीज़ों को जानते हुए जब हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो हमने अपने पूरे चैप्टर को एक सीरीज के अंदर ख़त्म किया, एक तरीके से ख़त्म किया। और जब हमने अपने उस चैप्टर को ख़त्म किया तो आई होप, मुझे पूरा बिलीव है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, जिस तरीके से मैंने अपना एफर्ट लगाया आप लोगों को समझाने में, तो आप लोगों को मेरी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। ठीक है जी। और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने बुद्धा के चैप्टर को खत्म किया था, तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है जैनिज्म। जैसे हमने बुद्धिज्म को खत्म किया था, एक सीरियल अकॉर्डिंगली चलते चलते हम एक लय के साथ चल रहे थे, हम एक सुर के साथ चलते हुए हमने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद जब हमने उसको कंप्लीट किया तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जाने, हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ समझे। और उस समझ के द्वारा, उस समझ के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हमने हमने उस जर्नी को कंप्लीट किया। उसी तरह अब हम एक नई जर्नी, एक नए सफर की तरफ निकल रहे हैं और उस सफर का नाम है जी जैनिज्म। ठीक है। बुद्धिज्म के बाद अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है जी? इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है जैनिज्म। ठीक है। अब बेसिकली हम जैनिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर हम बात किसकी करेंगे जी? जैनिज्म के अंदर हम बात करेंगे, जैनिज्म के अंदर हम बात किसकी करते हैं? महात्मा महात्मा महावीरा की, महावीर स्वामी की बात हम करते हैं जी जैनिज्म के अंदर। जैनिज्म के अंदर हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताऊं कि महावीर स्वामी ने जैनिज्म की खोज नहीं की। ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को नहीं ढूंढा, वो बस जैन धर्म में आए थे। और मैं उनकी कहानी बताऊंगा कि वो कैसे जैन धर्म से प्रभावित होते हैं और किस प्रकार से वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन जैनिज्म उनको अपना रियल फाउंडर मानता है। ठीक है। उन्होंने उसकी फाउंडेशन नहीं किया, उन्होंने उसको फॉर्म नहीं किया। बट जैनिज्म क्या मानता है जी? जैनिज्म मानता है कि जो महावीर थे वही वास्तविक वास्तविक खोजक हैं जैन धर्म के, वास्तविक खोजक हैं जैन धर्म के। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज महावीरा स्वामी। ठीक है। वाई इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई द जैनिस सेज द महावीरा इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। वी डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। ठीक है। हम वाई वट जितने भी क्वेश्चन हमारे पास राइज होंगे, उन सबके आंसर हम इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैनिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं, जो ठीक है जी। जैनिज्म में हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं, जो महावीर स्वामी हैं, ये क्या है जी? रियल फाउंडर है। क्यों ना? रियल फाउंडर, रियल फाउंडर। ठीक है। ये रियल फाउंडर है जैनिज्म के, ये रियल फाउंडर है जैनिज्म के। इनको जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है, इनको जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है। लेकिन
जो जैनिज्म, जिन्होंने जैनिज्म की खोज की, जिन्होंने जैनिज्म की खोज की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? उनको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने जैनिज्म की खोज की उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर, फर्स्ट मतलब पहले पहले तीर्थंकर। तीर्थंकर बेसिकली उन लोगों को बोला जाता है, तीर्थंकर उन लोगों को बोला जाता है जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको तीर्थंकर बोला जाता है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जी? पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव, ये जो ऋषभ देव है ना जी, इन्होंने इन्होंने जैनिज्म की खोज की थी, इन्होंने जैनिज्म की स्थापना की थी ऋषभ देव जी ने, ठीक है जी। ऋषभ देव जी ने जैनिज्म की स्थापना की थी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? देखिए, तीर्थंकर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, तीर्थंकर का मतलब होता है वो पर्सन जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं और जैनिज्म को फॉलो करते हुए वो जैनिज्म के संघा के अंदर रहते हैं और जैनिज्म के विचारों को स्प्रेड करते हैं, उनको हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जी? ऋषभ देव थे। इसी प्रकार इन द सेम मैनर टोटल जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकराज 24 तीर्थंकराज हुए हैं। 24 तीर्थंकराज हुए हैं जैनिज्म के अंदर। इन जैनिज्म के अंदर कितने तीर्थंकराज हुए हैं जी? जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकराज हुए हैं जैनिज्म के अंदर, ठीक है। कितने तीर्थंकराज हुए हैं जी? 24 यानी 24 तीर्थंकराज जैनिज्म के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। हम सीक्वेंस वाइज इनका नाम जानेंगे। पहले ऋषभ देव, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप लोग प्लीज याद कीजिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम कई बार हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं। बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ ये कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स के अंदर भी तीर्थंकर्स के बारे में, जैनिज्म के तीर्थंकर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है जी। पहले हमने आपको बताया ऋषभ देव, दूसरे हैं मल्लीनाथ, नहीं सॉरी, दूसरे नहीं है ये। देखिए, पहले के बाद का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, पहले का एविडेंस मिलता है लेकिन बाकियों का कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद एक 19 नंबर पे हैं, 19 नंबर पे हैं जी, उनका नाम है मल्लीनाथ। हालांकि नंबर्स बहुत हैं इसमें, नंबर देखिए, नंबर अभी 18 तक तो स्किप हो गया ना, 18 तक तो स्किप हो गया, हम 19 पे आ गए, 1 से हम लोग 19 पे आए, बीच में 18 नंबर तो स्किप हो गया ना। तो बेसिकली वो तीर्थंकराज थे लेकिन उनके बारे में कुछ उतनी जानकारियां नहीं मिलती हैं, उतनी जानकारियां उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जिन चीजों का सोर्स मिल पाया उनके बिना पर हिस्ट्री को लिखा गया, लेकिन जिन चीजों का सोर्स नहीं मिल पाया उनके बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो पहले ऋषभ देव का हमको एविडेंस मिलता है, दूसरा मल्लीनाथ का हमको एविडेंस मिलता है, तीसरा अष्टयामी का भी हमको एविडेंस मिलता है, जो 22 सेकंड थे। अष्टनामी का भी हमको एविडेंस मिलता है जी, मल्लीनाथ का मिलता है, ऋषभ देव का मिलता है, अष्टनमी का भी हमको एविडेंस मिलता है जी। उसके बाद 23rd नंबर पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 23rd नंबर पे एक पर्सन है जी, उनका नाम है लॉर्ड पार्श्वनाथ 23 नंबर पे आते हैं और लास्ट 24th नंबर पे आते हैं जी महावीरा स्वामी या वर्धमान, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट पे कौन है जी? सबसे फर्स्ट पे है ऋषभ देव, दूसरे नंबर पे है जी मल्लीनाथ, फर्स्ट नंबर पे है ऋषभ देव, दूसरे पे है मल्लीनाथ, तीसरे पे अष्टनमी के बाद आते हैं जी लॉर्ड पार्श्व देव और पार्श्व देव के बाद आते हैं जी
पार्श्व देव के बाद आते हैं महावीर स्वामी। पार्श्व देव के बाद आते हैं महावीर स्वामी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर मैंने आप लोगों को बताया, तीर्थंकर उन लोगों को बोलते हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं और जैनिज्म के विचारों को फैलाने के लिए संघा में रहते हैं और संघा के नियम कानूनों को मानते हैं। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं जी? उन लोगों को हम तीर्थंकराज बोलते हैं। ठीक है, अब तीर्थंकराज के बारे में हमने जान लिया, 24 तक हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर के अंदर, आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर को लेकर, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें इन तीर्थंकराज के बारे में। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखिए, जो मैंने आप लोगों को तीर्थंकराज बताया ना, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को तीर्थंकराज बताया, सबसे पहले आप लोग इसके मीनिंग को जान लीजिए। मीनिंग को जान लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके ऊपर 2-4 वर्ड लिखने के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ये जैनिज्म। ये तो मैं आप लोगों को शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं। प्लस 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 ये क्या करते हैं? टीच द पीपल, टीच द पीपल। पहला क्या करते हैं? पहला खुद जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा ये लोगों को जैनिज्म के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। पहला ये खुद जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और दूसरा ये लोगों को जैनिज्म के बारे में सिखाते हैं, लोगों को जैनिज्म के बारे में बताते हैं और उनको चलना सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं जी? तीर्थंकराज। तीर्थंकराज का ये काम है। ठीक है, और दूसरा ये वो लोग हैं जिनका फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल ऑन हर इंद्रियाज। देखिए, बुद्धिज्म में भी यही कॉन्सेप्ट था। उस पर्सन के लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका कंट्रोल उसके इंद्रियों पे हो। बात यहाँ पे भी इंद्रियों की हो रही है, बात यहाँ पे भी इंद्रियों की हो रही है, आप लोग देखिए। और ये तीर्थंकराज कौन है? जिनका फुल कंट्रोल उनके इंद्रियों पे हो, जिनका कंट्रोल उनके इंद्रियों पे हो, उनको हम क्या बोलते हैं जी? तीर्थंकराज बोलते हैं। और जिसका कंट्रोल उसकी इंद्रियों पे होगा ना, जिसका कंट्रोल उसकी इंद्रियों पे होगा, जिसका कंट्रोल उसकी सोच और उसकी समझ पे होगा, जिसका कंट्रोल उसकी इंद्रियों पे होगा, वो क्या बोलेगा जी? वो राइट को राइट बोलेगा, राइट टू राइट बोलेगा जी। और क्या बोलेगा? रॉन्ग को रॉन्ग बोलेगा। राइट टू राइट एंड रॉन्ग टू रॉन्ग। जो चीज राइट है उसको राइट बोलेगा, जो चीज रॉन्ग है उसको रॉन्ग बोलेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का किसी का भय नहीं। वो सही को सही और गलत को गलत बोलने से पहले नहीं सोचेगा। कौन नहीं सोचेगा? जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, जिसका इंद्रियों पर अपने नियंत्रण होगा, वो सही को सही और गलत को गलत बोलेगा। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में फंसा हो, चाहे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा हो या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो वो क्या करेगा जी? उसमें भी वो खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, और सही को सही और गलत को गलत बोलेगा। और उसके सोचने और तर्क करने की क्षमता आम लोगों से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है जी, ये बात हो गई तीर्थंकराज के बारे में। मैंने आप लोगों को फुली डिटेल्स में बता दिया कि तीर्थंकराज क्या है। तीर्थंकराज बेसिकली फॉलो करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, और इनका उनके इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। अब हम देखेंगे एक तीर्थंकर को जो 23 पे हैं। 23 तीर्थंकर को देखेंगे हम। 23 पे कौन था? 23 पे आप लोगों को मैंने बताया था। 23 पे एक थे, उनका नाम था लॉर्ड। बेसिकली ये लॉर्ड लगाया जाता है, हालांकि जैनिज्म के अंदर कोई भी प्रोक्लेम ये नहीं करता है कि मैं गॉड हूं या मैं भगवान हूं। ठीक है, ऐसा कोई प्रोक्लेम कोई नहीं करता है। तो बेसिकली ये कौन थे? ये थे जी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे जी? ये थे पार्श्वनाथ। और ये पार्श्वनाथ कौन थे जी? ये पार्श्वनाथ वैशाली। पार्श्वनाथ आपको पता है कि बनारस कहाँ पे है जी? बनारस उत्तर प्रदेश बनारस।
बनारस के किंग हैं, बनारस के किंग है, बनारस के एक राजा हैं, बनारस के एक किंग है, बनारस के एक राजा हैं, उनका नाम है जी अभिषेन। अभिषेन, उनका क्या नाम है जी? उनका नाम है अभिषेन। अभिषेन बनारस के राजा है, बनारस के राजा का नाम क्या है जी? बनारस के राजा का नाम है अभिषेन। और ये पार्श्वनाथ बनारस के राजा अभिषेन के पुत्र हैं, अभिषेन के पुत्र हैं। ये बनारस के राजा अभिषेन के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं जी? बनारस के राजा अभिषेन के पुत्र हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने घर को छोड़ा था। इन्होंने अपने घर को, अपने राजपाट को क्यों छोड़ा था? इन्होंने अपने घर को, अपने राज्यपाट को छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ा था? सर्च ऑफ लाइफ ट्रूथ, जीवन की सच्चाई की खोज में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, अपने घर को त्याग दिया था। देखिए, एक राजा के बेटे हैं, बनारस के किंग अभिषेन, अभिषेन के पुत्र हैं। ये अभिषेन के पुत्र हैं, बनारस के किंग अभिषेन के पुत्र हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति एक राजा का बेटा है, उसको किस प्रकार की कमी या किस प्रकार का दुख होगा। लेकिन जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनको किसी चीज का लोभ नहीं होता, उनको किसी चीज की लालच नहीं होती, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, उनके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनकी इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये अपने घर को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं जी? सच्चाई की खोज में, सच्चाई की खोज में अपने घर को छोड़ देते हैं। और अपने घर को छोड़कर ये कहाँ चले जाते हैं जी? अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं झारखंड। झारखंड की एक जगह है, उस जगह का नाम है गिरडी। गिरडी, 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 शिरडी नहीं, गिरडी, गिरडी, गिरडी। कहाँ चले जाते हैं जी? गिरडी में चले जाते हैं। झारखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है गिरडी। ये अपने घर को छोड़ते हैं और घर को छोड़कर ये चले जाते हैं झारखंड। झारखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है गिरडी। और गिरडी के अंदर जाके ये मेडिटेशन करते हैं। गिरडी के अंदर जाके ये मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करने के 24 डेज के बाद, मेडिटेशन करते करते जब इनको 24 डेज हो जाते हैं, तो 24 डेज के बाद, आफ्टर 24 डेज क्या होता है जी? आफ्टर 24 डेज इनको अलाइनमेंट मिलता है। आफ्टर 24 डेज इनको अलाइनमेंट मिलता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ कौन है जी? पार्श्वनाथ जो हैं, ये बनारस के एक राजा हैं, और उस राजा का नाम है अभिषेन। अभिषेन के पुत्र हैं पार्श्वनाथ जी। और पार्श्वनाथ जी एक राजा के बेटे हैं, फिर भी वो अपने घर को छोड़ते हैं। और वो अपने घर को क्यों छोड़ते हैं? वो अपने घर को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो सच्चाई की तलाश में है, वो जीवन के उस सत्य की तलाश में है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर तकलीफें हैं, परेशानी है, उन चीजों के जानने की तलाश में वो अपने घर को छोड़कर अब उस सच्चाई की तलाश में निकलते हैं। और जब वो उस सच्चाई की तलाश में निकलते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? जब वो निकलते हैं अपने घर से, तो वो झारखंड में एक जगह है गिरडी, गिरडी में जाते हैं। गिरडी में जाते हैं और गिरडी में जाने के बाद वो 24 डेज तक मेडिटेशन करते हैं। 24 डेज मतलब 84 दिन तक वो ध्यान करते हैं। और 84 दिन के ध्यान करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको अलाइनमेंट की प्राप्ति होती है। और अलाइनमेंट की प्राप्ति होती है। अलाइनमेंट की प्राप्ति होने के बाद पार्श्वनाथ जी क्या करते हैं? अलाइनमेंट की प्राप्ति जब उनको हो जाती है, जब उनको ज्ञान, उनको सच्चाई का पता लग जाता है, जब वो सच्चाई के बारे में, ज्ञान के बारे में जान जाते हैं, तो अब पार्श्वनाथ जी क्या करते हैं? पार्श्वनाथ जी एक संघ बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। अब अलाइनमेंट मिल चुकी है पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी को अब अलाइनमेंट मिल चुकी है। और अलाइनमेंट पार्श्वनाथ जी को मिलने के बाद वो क्या करते हैं? वो एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। वो इस इंस्टीट्यूट का निर्माण क्यों करते हैं? बेसिकली वो इंस्टीट्यूट या इस संघ का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को उस ज्ञान के बारे में, उस समझ के बारे में जो उन्होंने पाया है उसको बता सके। इसके लिए वो क्या करते हैं? एक इंस्टीट्यूट या एक संघ बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूट या एक संघ बनाते हैं। आफ्टर क्या होता है? जब इनकी डेथ हो जाती है, आफ्टर हिज डेथ, अब इनके डेथ के बाद क्या होता है? अब इनके डेथ के बाद इन्होंने ये जो संघ बनाया था ना, इन्होंने संघ बनाया था, अब इस संघ में रहने वाले इनके शिष्य क्या करेंगे? इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। बेसिकली ये संघ क्यों बनाया जाता है? संघ इसलिए बनाया जाता है
कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके विचार जो हैं, जो उसके थॉट हैं वो अलाइव रहें। अलाइव रहें मतलब जीवित रहें, ठीक है। ये बेसिकली उसीलिए बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि लॉर्ड बुद्धा के टाइम में भी संघा का निर्माण किया जाता है, इंस्टीट्यूटन का निर्माण किया जाता है, इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, संघ बनाए जाते हैं, और उस संघ के अंदर रहने वाले लोग क्या करते हैं, बुद्धा के विचार को पूरे संसार में घूमकर फैलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी इंस्टीट्यूट बनाया, और इंस्टीट्यूट के अंदर रहने वाले शिष्य इनके क्या करेंगे जी, अब वो जैनिज्म का प्रचार करेंगे, इनके थॉट का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनके थॉट का प्रचार के लिए अब इनके स्टूडेंट जो होते हैं, इनके डिसिपल जो होते हैं वो रेडी होते हैं। अब इनके स्टूडेंट और इनके डिसिपल में महावीर के मदर और फादर भी इंक्लूड है ना, इंक्लूडिंग इनके मम्मी पापा, महावीर स्वामी के मम्मी पापा भी इस संघ के अंदर इंक्लूड है, इस संघ के मेंबर हैं, ठीक है। इस संघ के इंक्लूड है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब महावीर बड़े होते हैं, जब वर्धमान बड़े होते हैं, तो आप देखिए शुरू से वो संघ के लोगों के साथ रह रहे हैं, संघ के लोगों के साथ उनका आना जाना, तो वो क्या होता है, वो पार्श्वनाथ जी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं वो पार्श्वनाथ जी के विचार से, और उनके विचारों से वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। पार्श्वनाथ जी के विचारों का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। और जब उनके जीवन पे असर पड़ता है तो वो भी क्या होता है, वो उनका झुकाव जैनिज्म की तरफ बहुत ही ज्यादा होता है। उनका झुकाव क्या होता है, जैनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब उनका झुकाव जैनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके माता पिता पहले ही इस संघ के मेंबर हैं, पहले ही इस संघ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। हम आ गए हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। अब हम लोग बात करने वाले हैं 24 तीर्थंकर की। 24 तीर्थंकर की बात अब हम लोग करने वाले हैं। 24 तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी यानी वर्धमान। महावीर स्वामी यानी वर्धमान के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात कहाँ से शुरू होती है, ये बात शुरू होती है एक जगह से। वो जगह कहाँ है जी, वो जगह है बिहार में। वो जगह है बिहार में। उस जगह का नाम है जी वज्जी। बिहार में एक जगह, उस जगह का नाम, बिहार में एक जगह और उस जगह का नाम है वज्जी। और वज्जी के रूलर जो वज्जी है जी, वज्जी के अंदर बेसिकली वज्जी एक जो है वो एक गणतंत्र राज्य है। और वहाँ पे आठ अलग अलग डायनेस्टी, एट डायनेस्टी रूल करती है। वज्जी के अंदर कितनी डायनेस्टी रूल करती है जी, 8 डायनेस्टी रूल करती है। अब ये बिहार के अंदर एक जगह है वज्जी, एक राज्य है वज्जी, और उस वज्जी राज्य के अंदर 8 डायनेस्टी रूल करती है। उन्हीं 8 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी है, एक वंश है जिसे हम लोग ज्ञांत्रक वंश, जिसे हम लोग ज्ञात्रक वंश के नाम से, ज्ञात्रक वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग ज्ञात्रक वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। वज्जी के अंदर 8 डायनेस्टी रूल कर रही है, और 8 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी को हम लोग ज्ञात्रक या ज्ञात्री वंश के नाम से जानते हैं। उसी वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है सिद्धार्था। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है त्रिशला, त्रिशला। ये त्रिशला कौन है जी, ये त्रिशला जो है
ये जो त्रिशला है, मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को बुद्धिज्म में एक राजा के बारे में बताया था, चेटक, राजा चेटक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो त्रिशला है जी, ये इनकी सिस्टर है, ये इनकी सिस्टर है। किनकी सिस्टर है जी? राजा चेटक की, राजा चेटक चेटक की सिस्टर है त्रिशला। ठीक है, त्रिशला इनकी बहन है, त्रिशला इनकी बहन है, त्रिशला इनकी बहन है। और त्रिशला और सिद्धार्थ के रिलेशन से, त्रिशला और सिद्धार्थ के रिलेशन से एक बालक का जन्म होता है। जिस बालक का जन्म होता है, उस बालक का नाम रखा जाता है जी वर्धमान। ये वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। इस बालक का नाम रखा जाता है वर्धमान। और यही वर्धमान बाद में क्या महावीर स्वामी में बदलते हैं। ठीक है, ये बात है वैशाली की। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है जी? इनका जन्म होता है वैशाली के अंदर। कब होता है जी? 540 बीसी के अंदर, 540 ईसा पूर्वी के अंदर इनका जन्म होता है। 540 ईसा पूर्वी के अंदर इनका जन्म होता है वैशाली के एक गांव जिसका नाम है गुणग्राम, जिसका नाम है कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी में महावीर स्वामी या वर्धमान का जन्म होता है। महावीर स्वामी या वर्धमान का जन्म होता है कहाँ पे? महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली के कुंडग्राम नामक जगह के ऊपर 540 ईस्वी में। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। हम बात कर रहे हैं 24 तीर्थंकर की, 24 यानी 24वें तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं। 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी की जब हम बात कर रहे हैं तो महावीर के स्वामी का वास्तविक नाम या रियल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का वास्तविक या रियल नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। अब इनकी कहानी ये है कि ये बिहार के अंदर एक जगह है भज्जी, और जो भज्जी है वो एक गणतंत्र राज्य और उसके ऊपर टोटल 8 डायनेस्टी राज करती है, 8 डायनेस्टी रूल कर रही है। उस 8 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी है जिसको हम लोग ज्ञात्रक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग जंतिका या ज्ञात्रक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जंतिका या ज्ञात्रक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जंतिका या ज्ञात्रक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। उसी डायनेस्टी के किंग है जी सिद्धार्थ उसी डायनेस्टी के किंग है। और सिद्धार्थ की शादी किससे हुई है जी? त्रिशला से हुई है। त्रिशला कौन है जी? त्रिशला जो है वो राजा चेटक की बहन है। राजा चेटक के बारे में मैंने आप लोगों को बुद्धिज्म में बताया था कि राजा चेटक कौन है। राजा चेटक की बहन है जी त्रिशला। और राजा चेटक और त्रिशला के रिलेशन से एक बालक का जन्म होता है, उस बालक का नाम है वर्धमान, उस बालक का नाम रखा जाता है वर्धमान। वर्धमान का जन्म कहाँ होता है? वर्धमान का जन्म होता है वैशाली। वर्धमान का जन्म कहाँ होता है जी? वर्धमान का जन्म होता है वैशाली। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया जो वज्जी है ना, इस वज्जी का ही अंग है ये वैशाली किसका अंग है जी? वैशाली वज्जी का अंग है वैशाली। तो वज्जी के अंदर 540 ईस्वी में क्या होता है जी? 540 ईस्वी में कुंडग्राम के अंदर महावीर स्वामी यानी वर्धमान का जन्म होता है। ठीक है, अब महावीर स्वामी यानी वर्धमान का जन्म होता है। अब हम अपने आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है। 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब हम वर्धमान के बारे में जानते हैं ना। वर्धमान के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जैनिज्म में एक चीज बड़ी क्लियर की गई है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैनिज्म में दो डिवीजन है। जैनिज्म के अंदर 2 डिवीजन है, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैनिज्म के अंदर क्या है जी, दो डिवीजन है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अब ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ना, जो श्वेतांबर और दिगंबर है, अब हम लोग बात करेंगे वर्धमान के बारे में, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के विचार अलग हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के विचार अलग है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग अगर इसे कॉपी वगैरह में नोट करेंगे तो आप लोगों को कोरिलेट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, आप लोगों को थोड़ा सा बहुत बेनिफिट दे देगा ये लिखा हुआ। ठीक है, तो एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। इन दोनों का वर्तमान की लाइफ को लेकर अलग अलग विचार है, अलग अलग कहना है। ठीक है, तो अभी क्या हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वर्धमान की मैरिज होती है। वर्धमान की मैरिज होती है जी किसके साथ होती है, वर्धमान की मैरिज होती है यशोदा के साथ। यशोदा, वर्धमान जी की मैरिज होती है यशोदा के साथ। और यशोदा कौन, यशोदा जो है जी, यशोदा और यशोदा प्लस वर्धमान। ठीक है, यशोदा और वर्धमान जी के रिलेशन से एक डॉटर का जन्म होता है, एक बेटी, एक पुत्री का जन्म होता है, एक पुत्री का जन्म होता है। इस पुत्री का नाम है जी, इस पुत्री का नाम है अणोज्या। अणोज्या, इस पुत्री का नाम क्या है जी, इस पुत्री का नाम है अणोज्या। एक पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम है अणोज्या, और इनको हम लोग प्रिय दर्शना के नाम से भी जानते हैं। अणोज्या या प्रिय दर्शना या अणुज्या के नाम से इनको जाना जाता है। और अणुज्या का विवाह, अणुज्या की मैरिज या अणुज्या का विवाह किसके साथ होता है जी, तो इनका जो विवाह होता है वो एक व्यक्ति के साथ होता है और उस व्यक्ति का नाम है जी जमाली। जमाली से इनका विवाह होता है। प्रियदर्शना का विवाह किससे होता है, प्रियदर्शना या अणुज्या का विवाह किससे होता है जी, प्रियदर्शना या अणुज्या का विवाह होता है जमाली नाम के व्यक्ति से। जमाली से इनका विवाह होता है। ठीक है, जमाली से इनका विवाह होता है। अब इनके विवाह के पश्चात क्या होता है, जब इनका विवाह हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि वर्धमान के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके मदर एंड फादर की डेथ हो जाती है। तो इनके मदर और फादर के डेथ की वजह से इनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। और जब इनके दिल को ठेस पहुंचती है तो इनका मन जो होता है वो घर के कामों में ना लगकर ये बहुत दुखी रहने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये 30 साल की उम्र में 30 इयर्स की एज में अपने बड़े भाई के पास आते हैं। अपने बड़े भाई नंदी वर्मन के पास आते हैं, नंदी वर्धन के पास आते हैं। नंदीवर्धन के पास आकर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास आकर उनको कहते हैं कि उनकी आज्ञा लेकर उनकी परमिशन मांगकर अपने घर को छोड़ देते हैं। 30 इयर्स की एज में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। अपने घर को त्याग देते हैं और अपने घर को त्याग कर अब ये सच्चाई की खोज में अब ये जीवन के सार और जीवन की सच्चाई की खोज में निकल चुके हैं। ठीक है, अब जीवन के सार और जीवन की सच्चाई की खोज में निकल चुके हैं। अपने भाई की आज्ञा लेकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को उसी महल में छोड़कर अब ये क्या करते हैं जी, अब ये सच्चाई की खोज में, अब इनका मन बहुत दुखी है। इनके पिता और माता की मृत्यु के बाद इनका मन जो है वो घर के कामों में, सांसारिक कामों में नहीं है और ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो ये अपने भाई से आज्ञा लेते हैं और अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज के पाठ में बस इतना ही। बाकी जो है वो हम कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जिस दिन क्लास शुरू की थी उस दिन ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों मेरे पास नेट की कोई अच्छी सुविधा इस समय नहीं उपलब्ध है।
लेकिन जब मेरे पास उस चीज़ की सुविधा आ जाएगी तो मैं इस क्लास को 1-1 घंटे या डेढ़-डेढ़ घंटे की ड्यूरेशन में करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास थोड़ा समस्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और मैंने जहाँ तक आप लोगों को समझाया, आई होप आप लोगों को वहाँ तक समझ में आया होगा। मैं धीरे-धीरे कंटेंट की क्वालिटी पे भी काम कर रहा हूँ, धीरे-धीरे अपने क्वालिटी पे भी काम कर रहा हूँ कि किस हिसाब का कंटेंट और उससे बेहतर किस तरह मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में बुद्धिज्म के बारे में बताया, फिर मैं आप लोगों को अब जैनिज्म के सफ़र पर लेकर निकला हूँ। अब ये हमारा जैनिज्म 2 से 3 पार्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब इस जैनिज्म ख़त्म करने के बाद हम लोग किस पे मूव ऑन करेंगे, हम इसके बाद हम लोग वैदिक एज पे जाएंगे, और वैदिक एज को ख़त्म करने के बाद हम लोग मौर्य पीरियड पे जाएंगे, गुप्ता पीरियड पे जाएंगे, संगम एज की तरफ बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग अपने एंशियंट हिस्ट्री का सफ़र ख़त्म करेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री का सफ़र ख़त्म करने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे मेन क्वेश्चन और सबसे मेन चैप्टर जहां से हम लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाए जाते हैं, वो हमारा वो हमारा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर एंशियंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आ सकूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर 2 के अंदर। ओके बाय, जय हिंद।